हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, मतलब होल नंबर की किस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या करें, अगर हम कोई होल नंबर ए एंड बी ले रहे हैं तो एडिशन के अंडर ए प्लस बी भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी। अगर ए और बी कोई होल नंबर है तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर भी ए होल नंबर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन के केस में देखते हैं। एडिशन के केस में देखते हैं, ए हमने ले लिया कुछ, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को ऐड करने पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, एक होल नंबर। जैसे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 6, तो कितना आ गया 8, जो कि क्या है, होल नंबर है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में मैंने ए की वैल्यू ए मल्टीप्लाई बी, बी क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 6, तो कितना आ जाएगा 12। 12 भी क्या है, एक होल नंबर है। जो हम होल नंबर के बारे में पहले पढ़ चुके। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जीरो से स्टार्ट और कहीं भी इन्फिनिटी तक जाने वाला नंबर वो क्या होता है, होल नंबर होता है। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में अगर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 6, ये दोनों होल नंबर है, बट a माइनस बी करने पर भी क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 6। अब 2 छोटा है कि इसमें से माइनस में 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, और 4 के साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके साथ माइनस साइन है। तो ये एक होल नंबर नहीं है, एक होल नंबर नहीं है, ये क्या है, इंटीजर है। मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसी तरह डिवीजन में देखते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6 है, तो a बाय b, b क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3, जो कि एक होल नंबर नहीं है। मतलब ये दोनों इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर दो होल नंबर को प्लस करें तो भी हमें होल नंबर मिल रहा है, और दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो भी हमें एक होल नंबर मिल रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी होल नंबर ए एंड बी। कोई होल नंबर ए एंड बी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, एडिशन में ए और बी दो होल नंबर है। एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव क्या कहते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों मतलब इक्वल आने चाहिए। तो हमने कोई ले लिया ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 6, तो ए प्लस 3, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 6, इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 6 प्लस ए की वैल्यू है 3, तो 6 प्लस 3 कितना हुआ 9। इसी तरह 6 प्लस 3 कितना हुआ 9। मतलब ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन होल्ड कर रहा है। बट जब हम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ए की वैल्यू ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 6। इसी तरह बी की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 3, तो 6 जा 18, 6 3 जा 8, मतलब दोनों इक्वल है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन भी क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर हम इन केस सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो सब्ट्रैक्शन होल्ड इट, मतलब ये दोनों होल्ड कर रहे हैं। पर अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 6, इक्वल टू बी की माइनस क्या है 6, ए की वैल्यू है क्या 3।
अब 3 छोटा है, 6 माइनस के 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और इसके साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू माइनस साइन के साथ है। इसी तरह 6 में से 3 गया तो 3, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन जो है कॉम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करता। इसी तरह डिवीजन में देखेंगे, डिवीजन में मतलब a बाई बी इज इक्वल टू होना चाहिए b बाय ए। तो a बाई बी, a कितना है 2, सॉरी a कितना 3 और b कितना 6। इसी तरह ये कितना 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कितना है 1 बाय 2, 3 2 जा 6, तो कितना है 2। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, मतलब ये डिवीजन को भी, डिवीजन जो है होल नंबर के में कॉम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करता। इसमें कौन कौन से, बस एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एसोसिएटिव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब होल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये किस केस में है, एडिशन के केस में। मतलब ऐसे ए की कोई वैल्यू डाल, ए बी सी की कोई वैल्यू डालने पर दोनों साइड का रिजल्ट हमारा इक्वल आना चाहिए। तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू 4 हो गया और c इज इक्वल टू 5 हो गया। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू 5। इसी तरह a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू 5, तो कितना 4 प्लस 3 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 9। तो 5 प्लस 7 कितने हो गए 12 और 9 प्लस 3 कितने हुए 12। तो मतलब कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये एसोसिएटिव होल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर एडिशन। इससे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या होता है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो इसमें ग्रुपिंग होता है, तो a और b का ग्रुप को ग्रुपिंग करने को c से मल्टीप्लाई करने पर a b और c के ग्रुपिंग को a से मल्टीप्लाई करने पर दोनों रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 5, 3 इंटू 4 4 5 जा 20, तो 12 5 जा 60 इज इक्वल टू 23 जा 60। मतलब ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इट मीन्स जो है मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन केस ऑफ होल नंबर। अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू क्या ली थी हमने 3, b की माइनस 4, c की वैल्यू माइनस 5। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 माइनस c 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 मतलब ग्रेटर वैल्यू माइनस का है, तो 4 में से 3 गए 1 और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद है माइनस 5, 3 माइनस 4 माइनस 5 गए तो 5 वैल्यू ग्रेटर है, तो 5 में से 4 गए 1 1 आएगा और पर 5 जो है माइनस का है तो इसका वही 1 बचा है तो माइनस साइन इसके साथ आएगा। तो माइनस का 1 माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 6। सेम साइन हमेशा ऐड रहते हैं। इसमें 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मीन्स जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है इन केस ऑफ होल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब कोई होल नंबर है a b c, तो a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू होना चाहिए a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो हम a की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4
c इज इक्वल टू 3। तो हम a की वैल्यू क्या डालेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 की वैल्यू कितनी है, वो b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3। इसी तरह a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 प्लस a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 कितना हुआ 7। तो क्या आ जाएगा 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई 3 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, तो 7 2 जा 14 और 8 प्लस 6 कितना हुआ 14। मतलब ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। मीन्स जो होल नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को भी फॉलो करता है या होल्ड करता है। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी केस ऑफ ओवर सब्ट्रैक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू होना चाहिए a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। तो a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 4 है, c की वैल्यू क्या है 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 2 4 में से गए 1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, तो 2 1 जा 2, 8 माइनस 6 गए 2। मतलब ये कुछ केसेस में होल्ड करेगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कोई होल नंबर ए है, उसमें एडिशन के केस में देखेंगे कि होल नंबर ए में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि हमें क्या मिले, ए मिले। तो ए के अंदर 1 डालेंगे तो a प्लस 1 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो a प्लस 2 हो जाएगा। मतलब जितनी नंबर ज़्यादा डालेंगे तो इसमें ऐड होता जाएगा। तो इसमें हम क्या डाल, ऐसा क्या नंबर है 0 है, 0 किसी के भी अंदर ऐड होता है तो वही वैल्यू देता है। तो जैसे 2 प्लस 0 कर दिया तो क्या मिलेगा 2, 4 प्लस 0 कर दिया तो क्या मिलेगा 4, 9 प्लस 0 कर दिया तो क्या मिलेगा 9। तो मतलब एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आइडेंटिटी फॉर एडिशन इज इक्वल टू 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन मतलब एक नंबर है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कह रहे हैं कि हमें a मिले। तो ऐसा कौन सा नंबर, a को 0 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो a बन जा a, 2 से करेंगे तो 2a। मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2, 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3, 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4। मतलब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज 1, क्या है 1 है। तो आज हमने होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसके लिए थैंक यू। और कुछ मिस्टेक, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड चैनल।